नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों से उन लोगों को प्राथमिकता देने की अपील की है जिन्हें कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक लगनी है और केंद्र से मिलने वाले टीके का 70% इसके लिए सुरक्षित रखने को कहा है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राज्यों से टीके की बर्बादी को न्यूनतम करने को कहा गया है। टीके की राष्ट्रीय औसत से ज्यादा बर्बादी होने पर उसका समायोजन उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को किए जाने वाले आवंटन से किया जाएगा। ज्ञात हो कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 से निपटने के लिए गठित तकनीकी और आंकड़ा प्रबंधन पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा द्वारा मंगलवार को राज्यों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण पर आयोजित समीक्षा बैठक में टीके की दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे लोगों पर जोर देने का फैसला किया गया है। इसके बाद ही मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि टीके की पहली खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक के लिए प्राथमिकता दी जाए। सरायकेला खरसावां पुलिस की ओर से जिले में हर दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के मामले को देखते हुए मंगलवार से नए पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र के संक्रमितों को जरूरी दवाइयां, भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए जिला पुलिस की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके लिए जरूरतमंदों को हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने की जरूरत है। हेल्पलाइन नंबर में 9798302485 एवं 100 नंबर पर संपर्क करना होगा। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो प्रतिबंध के बावजूद चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अवैध लॉटरी का धंधा फल फूल रहा है। प्रतिदिन लगभग लाखों रुपए की लॉटरी की खरीद बिक्री अवैध रूप से कारोबारी कर रहे हैं। चांडिल क्षेत्र के कई धंधेबाज इस कारोबार में जुड़े हुए हैं। इस गोरख धंधे के जरिए लोगों को मालामाल करने का लालच दिया जा रहा है। भोले भाले लोगों को इस कारोबार में फंसाया जा रहा है। खास करके निर्धन तबके के लोगों को मामूली हिस्से का लालच देकर के धंधा कराया जा रहा है। इससे न केवल सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि लोग अपनी गाढ़ी कमाई को भी गंवा रहे हैं। चंद मिनटों में करोड़पति बनने के लालच में लोग लॉटरी को खरीद रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर के लॉटरी के कारोबारी पुलिस की नाक के नीचे से यह सब काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि लॉटरी खरीदने वाले लोग मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। खास करके रिक्शा चालक, फुटपाती दुकानदार, युवा, मजदूर आदि इन कारोबारियों की जाल में आसानी से फंस रहे हैं। शुरुआत में चंद हजार रुपए जीत करके लोग इन कारोबारियों से जुड़ रहे हैं और फिर बाद में धीरे धीरे सारा रुपया कारोबारियों के पास चला जाता है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर परिवार के लोग हो रहे हैं, जिससे गृहिणियों को घर चलाने में काफी परेशानी हो रही है। अगले प्रमुख खबर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार राजीव कुमार सिंह ने CID के समक्ष सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने बताया कि रांची के ग्रामीण SP नौशाद आलम ने अपने करीबी गुड्डू को उसके जरिए 20,000 रुपए में रेमडेसिविर और 3,500 रुपए में ऑक्सीजन फ्लोमीटर उपलब्ध करवाया था। उस वक्त राजीव सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मामले में CID ने 161 के तहत रांची के ग्रामीण SP के अंगरक्षक राजीव कुमार पांडे और चालक साहबुद्दीन का बयान लिया है। रेमडेसिविर लेने के लिए ग्रामीण SP के कहने व उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर उनके सरकारी अंगरक्षक राजीव कुमार पांडे ने 25 अप्रैल 2021 को राजीव सिंह से संपर्क किया था। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि जब राज्य के इतने बड़े बड़े अधिकारी ही कालाबाजारी में संलिप्त हैं तो आम लोगों की क्या कहना। बेशक रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है, मगर संक्रमण का दौर अभी थमा नहीं है। ऐसे में राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में घातक लापरवाही देखी जा रही है। रिम्स के मल्टी स्टोरी पार्किंग में 300 से अधिक बेड वाला कोरोना वार्ड बनाया गया है। ऑक्सीजन सपोर्टेड इस वार्ड में मरीजों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन मरीजों के साथ रहने वाले परिजनों के लिए अलग से कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में मरीजों के अटेंडर एक ही बेड पर संक्रमित मरीज के साथ ही सो रहे हैं, जिससे कि उन्हें संक्रमित होने की पूरी संभावना है। बता दें कि हॉस्पिटल में इलाज करा रहे ज्यादातर मरीज ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए अटेंडर को तैनात किया गया है, जिससे कि उनके ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखी जा सके। लेकिन ज्यादातर परिजन मरीजों के पास होने के बावजूद ना तो डबल मास्क लगा रहे हैं और ना ही हाथों में ग्लव्स। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल के अंदर उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है, क्योंकि अब एक्सपर्ट
ने भी कोरोना वायरस के हवा में होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि इन्फेक्टेड जोन में रहने से इन्फेक्शन होने का खतरा 80% ज्यादा हो जाता है। झारखंड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़े सारे केस की मॉनिटरिंग अब अपराध अनुसंधान विभाग यानी कि सीआईडी करेगी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में अब तक दर्ज सारे केस और सीआईडी द्वारा अनुसंधानरत केस की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया है। बता दें कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज हो, इसे लेकर भी अधिकारियों ने मंथन किया। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में राज्य सरकार के किन किन अधिसूचनाओं के उल्लंघन हुए हैं, उससे संबंधित धाराओं में केस करने पर चर्चा हुई। वहीं सीआईडी द्वारा मामले में अलग से धाराएं लगाने पर भी समीक्षा की जाएगी। अगली प्रमुख खबर की बात करें तो चाईबासा के हाट गम्हरिया के सिंदरी गौरी पंचायत के बीचाबुर गांव स्थित बाईपी में गुदरी बाजार बंद कराने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने सोमवार की शाम को हमला कर दिया। ग्रामीणों के हमले में 2 एएसआई और 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को हाट गम्हरिया के बीचाबुर गाँव में साप्ताहिक गुदरी बाजार लगता है। बाजार लगाए जाने की सूचना मिलने पर हाट गम्हरिया थाना पुलिस सायरन बजाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लेने पहुंची। वहां करीब 200 ग्रामीण सब्जियों की खरीद बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने ग्रामीणों को भीड़ लगाने से मना किया। इसी क्रम में सब्जी खरीद रहे एक व्यक्ति से कहा सुनी के बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई और पुलिस ने एक ग्रामीण को डंडे से पिटाई कर दी। पुलिस की पिटाई से ग्रामीण बेहोश हो गया। इतना देखते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस जवानों पर हमला कर दिया। बिहार से प्रमुख खबर की बात करें तो बिहार के बक्सर जिले में चौसा के पास गंगा नदी में एक साथ तैरती हुई 40 से 45 लाशों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद वहां के प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये लाशें कहां से आई, इस सवाल पर बक्सर जिला प्रशासन ने अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। जिला प्रशासन के अफसरों का कहना है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर के आई है, क्योंकि यहाँ लाशों का बाकायदा अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इलाके के लोग भयभीत हैं कि ये लाशें कोरोना संक्रमितों की हो सकती है और ये नदी में तैरती रही तो पूरे इलाके में कोरोना संक्रमण तेज रफ्तार से फैल सकता है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना से मौत की संख्या बढ़ने के कारण लोग अंतिम संस्कार करने की बजाय गंगा में लाशों के प्रवाहित कर रहे हैं। ज्यादातर लाशें फूली और सड़ी गली हालत में है। पश्चिम बंगाल की प्रमुख खबरों की बात करें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर हुए सबसे जबरदस्त मुकाबले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद बंगाल की राजनीति में काफी बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्योंकि भाजपा विधानसभा चुनाव में टीएमसी के बाद सबसे अधिक 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई है। अब बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस तरह शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ममता को मात देने के बाद विधानसभा में भी वही करेंगे उनका मुकाबला।